उपराष्ट्रपति जो सेकंड दर्जे का संविधान के अंदर, उनको आपने हटा दिया, बात ही नहीं चली। क्या वो किसान के बेटे थे इसलिए दबाव में हटाया? तो बिरला जी को भी आप इस्तीफा ले लो उनका। समाप्त चंद्रशेखर जी, देश के अंदर श्री चंद्रशेखर जी उनका। हनुमान बेनीवाल क्या डिप्टी स्पीकर बन रहे? पता नहीं, चर्चा का बाजार एक बार गर्म है और 2-3 सांसद खड़े होकर हनुमान बेनीवाल का समर्थन तो कर दिया, परंतु कांग्रेस के नेता ने नहीं किया। एक भी कांग्रेस के नेता नहीं बोले। डिप्टी स्पीकर तो बनना दूर की बात है, सोच भी दूर है, क्योंकि बात यह है बहुमत के बिना क्या डिप्टी स्पीकर बन सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल है। परंतु जिस तरह लोकसभा के अंदर स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव है वो लाया जाता है और उसके बाद में ओवैसी है वो खड़े होकर कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल को बना दीजिए। ये मैंने पहले कहा, एक दूर की सोच है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, सामान भी नहीं है तो कैसे बनाओगे? क्योंकि बीजेपी के पास और उनके जो 7 दल है करीबन 250 से ज्यादा सांसद है और वो ही फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस या हनुमान बेनीवाल या फिर ओवैसी नहीं कर सकते। परंतु जिस तरह हनुमान बेनीवाल का कम से कम ओवैसी ने समर्थन तो किया, परंतु कांग्रेस के एक भी नेता ने समर्थन नहीं किया। ये सोचने वाली बात है। और जिस तरह लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल खड़े होकर और कहा कि आपने जिस तरह उपराष्ट्रपति धनखड़ को निपटाने का काम किया, उसी तरह अब वह ओम बिरला को भी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का धनखड़ का जो इस्तीफा लिया गया और उस टाइम हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वो खुद मुंह से अगर बता देते हैं तो मैं बीजेपी की 12 बजा दूंगा, परंतु उन्होंने मुंह खोला, परंतु करीबन 4 से 5 महीने बाद। परंतु हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आपने धनखड़ को, एक किसान नेता था इसलिए आपने निपटा दिया बीजेपी ने, और वास्तविक वो किसान नेता थे, इस बात में कोई दो राय नहीं, और हनुमान बेनीवाल का कहना भी ये सही है। परंतु हनुमान बेनीवाल क्या डिप्टी स्पीकर बनेंगे? ये हर किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है, क्योंकि न तो कांग्रेस के पास कोई सामान है और न ही ये सिंगल पार्टी के जो चुने हुए या फिर निर्दलीय जो चुने हुए सांसद है इनके पास है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा चाहिए। अगर डिप्टी स्पीकर किसी को बनाना है तो वो आपको बहुमत चाहिए। प्रस्ताव आप ला सकते हो, उसमें कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर, परंतु आप बनाने का अधिकार आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, सांसद ही नहीं, आप कहां से बनाओगे? बीजेपी और उनके जो साथी दल है उनके पास 250 है, और हनुमान बेनीवाल हो या फिर ओवैसी हो या चंद्रशेखर रावणा हो, इनके पास तो एक ही आप खुद जीते हुए। और मजे की बात यहां देखिए, हनुमान बेनीवाल चुनाव सांसद का जब लड़ा था उस टाइम कांग्रेस ने साथ दिया था, गठबंधन था, परंतु यहां देखिए मामला आया, फंसा डिप्टी स्पीकर को लेकर, तो कांग्रेस के नेता ने हनुमान बेनीवाल से किस तरह किनारा कर लिया। ये एक सोचने वाली हनुमान बेनीवाल के लिए बात है। हनुमान बेनीवाल जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऊपर अटैक करते हैं, परंतु लोकसभा में हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के पार्टी के साथ गठबंधन था और उस गठबंधन से ही हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुद है, एक बार चुनाव लड़े थे, उस टाइम जमानत जब्त हो गई थी, संसद की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरी बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके दिल्ली पहुंचे थे, और तीसरी बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली पहुंचे। परंतु उसी दिल्ली पहुंचने में जिस तरह कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, गठबंधन किया था, उन्हीं कांग्रेस ने दिल्ली की संसद के अंदर हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं दिया। ये एक सोचने वाली हनुमान बेनीवाल के लिए बात है। और डिप्टी स्पीकर की अगर बात की जाए तो वो तो मैंने पहले कहा, दूर की एक सोच है, दूर का एक सपना है। सपना देखना कोई गलत बात नहीं है, मन में लड्डू खाना भी कोई गलत बात नहीं है, परंतु डिप्टी स्पीकर तो तब बनोगे जब आपके पास बहुमत होगा, आपके पास सांसद होंगे, आपके सपोर्ट में सांसद होंगे या आपकी पार्टी के होंगे। परंतु इन दिनों कहीं कहीं बाजार एक बार चर्चा का फिर गर्म है। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के ऊपर जिस तरह अटैक किया कि धनखड़ को आपने निपटाया, उसी तरह ओम बिरला को निपटा है, और संसद में जमकर है बहसबाजी हुई। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। आपको इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।